हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छी। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। छठ में गया था शाम को भी, सुबह में ये मतलब कि मंदिर में बहुत ही काफ़ी घूमा है, बहुत इंजॉय किया है। और उसके वजह से सुबह सुबह ये नहा के भी गया था घाट पे, और मंदिर में काफी टाइम तक खेल रहा था, बहुत ही ज्यादा मस्ती किया। फिर दिन भर ठीक रहा, और मंडे के शाम को जाके इसको हल्की सी जुकाम होने लगी। उसके बाद से इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, फिर वॉमिट भी हुआ, फिर फीवर हुआ इसको, थोड़ा फीवर, ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं था, बट जब इसका खांसी स्टार्ट हुआ ना, तो मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, 10 सेकंड भी ये ठीक नहीं रहता था। खांसी नहीं रुकती थी इसकी, मतलब कंटिन्यू इसका चलता रहता। उसके वजह से कुछ खा नहीं पा रहा था, ना पानी ना कुछ। और जब भी कुछ भी दूं तो तुरंत उल्टी कर देता। इसके वजह से काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था। फिर मैंने मेडिसिन मंगा के दिया। मैं वैसे घर में मेडिसिन रखती हूँ इसके लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर बीमार ही रहता है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, वो अभी मैं आप लोग को नहीं बता रही इस ब्लॉग में। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से ये गुजरा है, हमने बहुत सारे कष्ट का सामना किया है। क्या हो रहा था? फिर मैंने जो दवाई रखा था वो मैंने बाबू को दिया, उससे इसको आराम नहीं मिला, जो कि उससे 1-2 डोज में इसको बिल्कुल ठीक हो जाता था। वो दवाई देने के बाद इसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, 1% भी आराम नहीं मिला। फिर मैंने बाबू के पापा से कहा, आप बाबू के लिए मेडिसिन ले आइए, डॉक्टर को बोल दीजिएगा। पास में ही है डॉक्टर सब, जहाँ मैं रहती हूँ पास में ही मार्केट है। तो फिर मैंने कहा, आप बाबू का एज और जो भी बाबू को हो रहा है आप सब कुछ बताइए, ऐसे है। फिर डॉक्टर दवाई देंगे, फिर मैं बाबू को दूंगी, क्योंकि ये दवाई से इसको आराम नहीं मिल रहा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है बाबू के साथ। तो इसके बाबू के पापा गए, मेडिसिन लेके आए, फिर मैंने वो दिया बाबू को। उससे बिल्कुल भी इसको आराम नहीं मिला, उससे और भी ज़्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि बच्चा पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होती इसकी हालत ख़राब हो गई, बद से बदतर होती जा रही थी। और मैं तो, हर एक माँ की ये होती है, अगर बच्चा बीमार हो तो माँ बिल्कुल टूट जाती है। मेरे फेस पे आप देख ही रहे, मेरी आंखें धंस गई, और मुझे भी फीवर हो गया था। बुधवार को मुझे भी फीवर हो गया था। मेरे गले में भी दर्द है, लेकिन बाबू की तबीयत को देख के मैं अपने आप को भूल गई जो मैं भी बीमार हूँ। हर एक माँ का यही हाल होता है, ये नहीं जो मेरा ही है। फिर जब मैंने देखा कल सुबह में बाबू की इतनी बुरी हालत हो गई है, बाबू ठीक नहीं हो रहा, मेडिसिन देने के बाद बाबू की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर मैंने बाबू के पापा से कहा, आप चलिए इसको डॉक्टर से दिखा देते हैं, क्या पता और भी बढ़ जाए, क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है, इसके वजह से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत से लोग, बच्चे नहीं है, हर एज के लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो फिर मैं इसके बाबू के पापा के ऑफिस का टाइम भी हो रहा था, फिर भी उन्होंने बोले नहीं, पहले मैं बाबू को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। क्या हो रहा है प्रत्युष? बात करने दो, आपके बारे में बोल रही हो, आप मुझे तंग करते हो ना। आप कितना तंग करते हो मम्मा को, मैं सबको बताऊंगी। मैं तो बताऊंगी आपने कितना तंग किया है मुझे। किया है ना सोना? नहीं, मेरा सोना तंग नहीं किया है, मेरा राजा बेटा तंग नहीं किया। ठीक है ना बाबू? ये क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? ये देखो प्रत्युष, लेट जाओ, ऐसे करके लेट जाओ। हाँ, तो गई मैं
बाबू को लेके गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जब बाबू की हालत देखे, बाबू का ऐसा हाल था, इतना खांस रहा था वो, मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, पता नहीं अब क्या होगा। फिर डॉक्टर इसको तुरंत रेफर कर दिया, ना कोई मेडिसिन लिखे ना कुछ भी, कह रहे आप इसको जाओ एडमिट कराओ, इसकी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या बात है, नहीं है आप इसको एडमिट करवाओ, इसको जो भी है भाप लगेगा। और इसको भाप बचपन से ही सूट नहीं करता, जब मैं इसको भाप लगवाती हूँ ना तो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है बाबू के लिए। और कितने बच्चे को है भाप लगाओ तो ठीक हो जाता है, इसका उल्टा बढ़ जाता है ये चीज। और मैं घबरा गई, भाप लगेगा फिर प्रत्युष नहीं, और इसको एडमिट करवाओ, इसका ब्लड टेस्ट होगा, ये सब होगा। तो पहले ऐसा कुछ होता था तो तुरंत इसको मैं एडमिट कर देती थी, इससे इसका और भी ज्यादा हालत खराब हो जाता था। तो उसके बाद ये बाबू के पापा ले जाने लगे हॉस्पिटल, बोले चलो एडमिट करा देते हैं, और जो भी होगा इसका, जो भी फॉर्मेलिटी को वो डॉक्टर करेंगे, अपना ब्लड टेस्ट होगा, जो भी होगा। तो मैंने कहा, मैंने व्रत कर रखा था थर्सडे का, मैं व्रत करती हूँ, तो मैंने बोला नहीं अभी मैं नहीं करवाऊंगी, आज मैं देख लेती हूँ, इतना तो मुझे भगवान पे भरोसा है, आज मैं देख लेती, अगर आज बाबू ठीक नहीं होगा तो मैं कल सोचूंगी एडमिट के लिए, क्योंकि मैं भी बीमार हूँ, बाबू बीमार है, उल्टा मैं हॉस्पिटल में, मैं बीमार हूँ तो अलग बात है, नहीं भी रहती हूँ मैं बीमार हो जाती हूँ हॉस्पिटल जाने के बाद, क्योंकि घर में जितना केयर होता है ना उतना बाहर में नहीं होता पता। वहाँ पे वही है, पानी चढ़ा देगा, इंजेक्शन लगा देगा, ये वो ब्लड टेस्ट करेगा। घर में है जो थोड़ा थोड़ा कुछ गरम गरम बना के खिलाइए बच्चों को, नहीं खा रहा है फिर भी को अपनी तरफ से कोशिश तो जारी रहती है। गरम पानी थोड़ी थोड़ी देर पे दीजिए, उसका मालिश कीजिए, ये सब अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। कितने को हॉस्पिटल में ठीक होता है, बट मेरा बाबू को ज्यादा बढ़ ही जाता है। फिर मैं अपने घर में इसका केयर करती हूँ, घर में मेरा बाबू ठीक हो जाता, फिर मैं आके वही की उसको मेडिसिन सब दी, जो हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर ने जो दिया वो सब मैंने इसको दिया। उसके बाद इसको बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था, खांसी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत रोई थी कल, हे भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको ठीक कर दो। बहुत अपने स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब बाबू को कुछ होता तब मैं बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हूँ, ये चीज है। मुझे कुछ भी होता है ना तो मैं हिम्मत करके सब कुछ करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। जब बाबू को कुछ होता है ना तो मुझे लगता है मैं ही बीमार हो गई, इस तरीके से हो जाता है मेरा हाल। फिर मैं बहुत रोई गॉड जी के सामने, आपने ऐसा क्यों किया, बाबू को ठीक कर दो, आप मुझे कर दो, मुझे बीमार कर दो, मैं बीमार हूँ और भी ज्यादा कर दो, लेकिन बाबू को ठीक कर दो। उसके बाबू को बिल्कुल भी मैं नहीं देख रही थी, जो बाबू थोड़ा भी उससे रिकवर हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं शाम को जाके पहले तो मैंने गूगल में देखा, और इससे पहली बार भी, मतलब जब इसको हुआ था तो तब भी मैंने ये नुस्खा अपनाया था घरेलू। फिर मैंने इसको शहद और क्या कहते हैं, शहद, अदरक, नमक और थोड़ा सा पानी, मैंने इसको गुनगुना करके इसको फिर मैंने पिलाया। फिर आधे घंटे होते इसकी खांसी में कुछ आराम दिखने को मिला मुझे, नहीं कुछ आराम लग रहा है। और मैं इसको सरसों का तेल गरम करके विक्स के साथ इसकी मालिश करती रही, फिर जाके इसको रिलैक्स मिला। फिर मैंने बार बार इसकी मालिश किया। फिर जाके जब रात में, कल पूरे दिन बिल्कुल भी नहीं सोया था, जो कि डेली ये 1 से 2 घंटे तो सोता ही सोता है, लेकिन कल 1-2 घंटे की तो बात दूर है, 1 मिनट भी ये शांत नहीं रहता था, 10 सेकंड भी नहीं इसकी खांसी रुकती थी, बस कंटिन्यू चल रहा है, बहुत बुरा हाल था इसका। फिर रात में जब इसको मतलब आराम मिला, फिर जाके ये सोया है। फिर रात में जाके 1:45 बजे इसको खांसी बहुत ही ज्यादा हुआ, बहुत ही ज्यादा, इतना कि ये जग गया था, नाक बंद होती जा रही थी इसका बार बार। फिर मैंने इसको विक्स लगाया, विक्स से इसकी वो कहते हैं ना स्पोर्स खुल जाते हैं नाक के बच्चे की, किसी के भी, हमारी भी जुकाम होती है तो नाक बंद की वजह से हम सो नहीं पाते। फिर बाबू को मैंने वो विक्स लगाया, फिर इसकी नाक की स्पोर्स खुली, फिर सांस लेने में इसको आराम मिला, फिर जाके ये सोया है। मैंने
अच्छे से इसको सुलाया। फिर सुबह होते होते इसकी देखिए खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम है। खांसी हो रही कभी कभार, लेकिन उतना नहीं। और कफ भी है, अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन खांसी इतनी ज़्यादा, मतलब आप ये सोच लीजिए न, अगर इसकी खांसी में आराम नहीं होता कुछ भी देखने को, जो मतलब 5% भी ठीक नहीं, फिर आज ये हॉस्पिटल में होता, हम भी वहीं होते। इसलिए मैंने गॉड जी से यही कहा, कोई भी सिचुएशन दे दो, बट इसकी खांसी आराम कर दो, जो मेरा बच्चा हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हॉस्पिटल में बहुत बुरा गत होता है, और एडमिट होने के बाद पता नहीं कब तक रहना पड़े, कब तक छोड़ेंगे। तो कल मैंने बाबू की ऐसी हालत देखी, तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बाबू की ऐसी बुरी हालत थी जो मेरे माइंड में भी नहीं आया जो मैं एक भी क्लिप बनाऊं, क्योंकि बच्चा को संभालना था, तो इसीलिए मेरा इस पे ध्यान नहीं गया। नहीं तो अगर आप कल बाबू का हाल देखते ना, कल का हाल कैसा था, बाबू ऐसी कंडीशन थी इसकी, तो आप लोग खुद बोलते जो नहीं बच्चे को आप एडमिट कर दो। मैं माँ हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग भी देखते तो आप लोग भी बोलते नहीं इसको एडमिट कर दीजिए, तब बच्चा ठीक होगा। बहुत ही बुरा हाल था इस, लेकिन थैंक गॉड जो बाबू बहुत ही ठीक है। इसीलिए आज मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, और मैं अपने मन हल्का करने के लिए आप लोग से शेयर कर रही हूँ अपनी बातें। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बाबू ठीक है। मैं कभी नहीं चाहती ये बीमार पड़े, कोई भी माँ नहीं चाहती है जो हमारा बच्चा बीमार पड़े, और मेरा बच्चा तो खासकर, क्योंकि बहुत बुरा हाल इसके साथ हुआ है। बहुत बीमार पड़ा है, बहुत ऐसे डेंजर कंडीशन होता है उसका, ये फेस किया है। और ये क्या है तो मैं कितना की होंगी वो आप लोग सोच सकते हैं। ये सारी चीजें भी मैं आप लोग से धीरे धीरे शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली हैं, हम आपको अपना फैमिली मानते हैं, तो हम धीरे धीरे हर एक बात आपसे शेयर करेंगे। हमारी तो सबसे हेडिंग स्टोरी बाबू की स्टोरी है, बाबू की बर्थ स्टोरी सब तक का जो भी है। किसी को भी रोना आएगा तो इसलिए इसको कुछ भी होता है तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। अब देख लीजिए बदमाश को। बाबू क्या गा रहे हो? गा रहे हो? ये क्या है? छोड़ना मेरा। प्रत्युष मम्मा को उम्मा चाहिए, उम्मा दे दो, एक उम्मा दे दो। नहीं बैठ के दो, ऐसे नहीं, बैठो। चलो प्रत्युष मम्मा को उम्मा चाहिए, उम्मा दो। बहुत ही ठीक है बाबू, तबीयत बहुत ही ज्यादा आराम है, और आप लोग दुआ दीजिए जल्दी से ठीक हो जाए। क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहा है। इसको खुश देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बाबू बहुत ही कल से बहुत आराम है, कल से ठीक है। सो फ्रेंड, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप लोग अच्छे से रहिए, टेक केयर।